आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबर। चंडीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की मौत पर रुड़की में हंगामा, शौहर ने बीवी पर लगाया हत्या का आरोप। चंडीगढ़ में एक 2.5 साल की बच्ची की मौत पर उत्तराखंड के रुड़की में काफी हंगामा हो गया। दरअसल जिस बच्ची की मौत हुई उसके पिता ने अपनी दूसरी बीवी पर हत्या का आरोप लगाया। ये बात सुनकर शौहर अपनी बीवी के पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने भी मामला चंडीगढ़ का बताकर पल्ला झाड़ लिया। रामनगर में धान की रोपाई पर गूंजे हुड़किया बोले, उत्तराखंड की विरासत संजोए रखने की कवायद। उत्तराखंड विविध संस्कृतियों वाला प्रदेश है। यह प्रदेश अपने असंख्य मंदिरों, त्योहारों और लोक परंपराओं के कारण देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर 30 त्योहारों और कार्यों के लिए गीत बने हैं। इन्हीं में से एक गीत है हुड़किया बोल। धान की रोपाई के दौरान खेतों में सामूहिक रूप से कार्य कर रहे किसानों के मुंह में जब हुड़किया बोल के सुर फूटते हैं तो सुनने वाले खुश जाते हैं। गौतम ऋषि की तपस्थली गंगभैवा बावड़ी मंदिर पहुंचे सतपाल महाराज बोले, जल्द पर्यटन मानचित्र पर दिखेगा ये स्थान। देहरादून जिले के विकासनगर इलाका अनेक प्राचीन तीर्थ स्थलों वाला स्थान है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जब गंगा बावड़ी मंदिर पहुंचे तो यहाँ की कहानी सुनकर अचरज में पड़ गए। क्या है इस स्थान का महत्व और किस ऋषि से जुड़ा है यह तीर्थ? हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, पॉक्सो में मामला दर्ज। उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। किशोरी द्वारा शोर मचा देने के कारण आरोपी अपने कलंकित इरादे में सफल नहीं हो सका। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों के 1544 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा, 45,720 अभ्यर्थी हुए शामिल। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों के 1544 पदों के लिए रविवार को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। कुल 51,544 अभ्यर्थी ने भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था। हालांकि परीक्षा में सिर्फ 45,720 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा को शुचिता को बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक संसाधनों का उपयोग किया। आयोग का दावा है कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हुई है। सखी वन स्टॉप सेंटर से फरार हुई 2 किशोरी, पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी, तलाश जारी। उधमसिंह नगर सखी वन स्टॉप सेंटर से 2 नाबालिग लड़कियां कर्मचारियों को चकमा देते हुए सेंटर से रफू चक्कर हो गई। पुलिस ने दोनों नाबालिगों की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राजभवन में 37 आरक्षण को दी मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने राज्यपाल का आभार जताया है। शिक्षा विभाग ने अब तक 1501 बेसिक शिक्षकों का किया चयन, जल्द 1400 से ज्यादा पदों पर होगी काउंसलिंग। प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में अब तक शिक्षा विभाग द्वारा 1501 बेसिक शिक्षकों का चयन किया जा चुका है, जबकि जल्द ही 1400 से ज्यादा खाली पदों पर भी काउंसलिंग करने की तैयारी की जा रही है। लद्दाख में शहीद हुआ उत्तराखंड का लाल बसुदेव ने दिया सर्वोच्च बलिदान, कल होगा अंतिम संस्कार। जम्मू एवं कश्मीर के लेह लद्दाख में हवलदार बसुदेव सिंह परोड़ा एक्सरसाइज क्लोजिंग के दौरान हुए ब्लास्ट में शहीद हो गए। बसुदेव सिंह परोड़ा चमोली जिले के रहने वाले थे। रुद्रपुर के मदरसे में मौलवी का गंदा काम, लड़कियों से छेड़छाड़, अकेले में दिखाता था अश्लील वीडियो। बॉलीवुड एक्टर विक्टर बनर्जी की हालत में सुधार, ब्रेन स्ट्रोक के बाद हुए थे हॉस्पिटलाइज्ड। बॉलीवुड अभिनेता विक्टर बनर्जी को माइनर ब्रेन स्ट्रोक पड़ा, जिसके बाद उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है। रक्षाबंधन से पहले गुलजार हुए बाजार, उमड़ी लोगों की भीड़, राखियों की बड़ी डिमांड। रक्षाबंधन से पहले बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में राखियों की डिमांड बढ़ गई है। 22 अगस्त को करेगी ईडी ऑफिस का घेराव, करेगी कांग्रेस, जोरदार प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में जगाएगी जोश। सीएम धामी ने बहनों से बंधवाई राखी, सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देने का दिया तोहफा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत पहुंचे और रक्षाबंधन समारोह में हिस्सा लिया। इसी बीच उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई और सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का तोहफा दिया है। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़े सातिर चोर, चोरी की 7 लाख की ज्वेलरी बरामद, 2 घटनाओं का खुलासा। देहरादून गैंगरेप केस में तेजी से हुआ एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार, कई सवाल अब भी बरकरार। देहरादून गैंगरेप केस के बाद तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद भी अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पहुंचे बैरीनाग, कहा अल्मोड़ा लोकसभा की सभी मुख्य सड़कें बनेंगी 2 लेन। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा आज बैरीनाग पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी बीच अजय टम्टा ने अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी मुख्य सड़कों को 2 लेन बनाने की बात कही।